अगर आप भी बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यानी कि बैंक से जुड़ने के लिए तैयारी करते हैं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। खबर यह है कि इंडियन बैंक में 1500 पदों पर भर्ती निकली है और आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ना कुछ छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने होंगे और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर अपना फॉर्म भरना होगा। वेबसाइट है indiabank.in। सो क्या है इसकी पूरी डिटेल, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कब तक आपके पास मौका है, चलिए सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना हो। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड के नौकरी वाले इस सेगमेंट में। बात हो रही है इंडियन बैंक में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के बारे में। 1500 के करीब जो पद हैं उन पर अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो आपको वही पुराना काम करना है। अगर आपने पहले से अप्रेंटिस के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो ऑफिशियल वेबसाइट जो नेट्स की है वहां पर जाइए और जाकर खुद को रजिस्टर करिए। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर फॉर्म भरिए। इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है indianbank.in। अब आपको ना मैं जरूरी तारीख बता देती हूँ कि आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, जो एप्लीकेशन की तारीख है वो तो चल रही है। आपके पास 31 जुलाई तक का टाइम है, यानी कि अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। 31 जुलाई के बाद आप 1500 पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो फटाफट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और जाकर फॉर्म भर दीजिए। अगर हम ये बात करें कि कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए, जिन भी कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम एज है आपकी वो 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप नोट डाउन करके रख लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए, आपको सबसे पहले तो रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप ये प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जब आप सारी चीजों में सफल होंगे तो आपको फाइनली इंडियन बैंक में अप्रेंटिस के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा और हर महीने आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। फॉर्म भरते वक्त ना आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक कैटेगरी वाइज आपको एप्लीकेशन फीस भी देनी है। अगर हम बात करते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है उसको कितनी फीस देनी है, तो 500 रुपए जनरल कैटेगरी को एप्लीकेशन फीस देनी है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको कोई फीस नहीं देनी है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा, तो देखिए, सबसे पहले तो आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे। 100 नंबर के वो सवाल होंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको उन 100 सवालों के आंसर देने हैं और अगर सही होते हैं, आप कट ऑफ के अंदर आते हैं, तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिटन एग्जाम आपको क्लियर करना है, क्योंकि आप जो आने वाला फर्दर प्रोसेस है ना उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। सो इस बात को नोट डाउन करके रख लीजिए। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इंडियन बैंक से जुड़ना चाहते हैं और जो बहुत लंबे टाइम से इसकी तैयारी भी कर रहे थे। सो आपको ये वाली भर्ती कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही अगर आपके कोई जानने वाले, सगे या संबंधी भी इस भर्ती से जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि उनको इसकी ज़रूरत है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में ऐसे और वीडियोज़ आप तक टाइम से पहुँच जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।